औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु ज़ालिका मिनश्शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मैं आपको एक वाक़या बताने लगा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। मुख्तसर टाइम के अंदर मुख्तसर सा वाक़या, ताकि आजकल हम जो अल्लाह के लिए हमसे मांगने आते हैं, अल्लाह के नाम कर हमसे सवाल करते हैं, हम उसको बुरा भला कह के भगा देते हैं, झिड़क देते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपके पास ना हो तो आप उसको झिड़किए नहीं, बल्कि उसको कह दीजिए अल्लाह के नाम पे भला करो, ताकि किसी को बुरा ना लगे, किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। क्योंकि ऐसा ही वाक़या एक हदीस पाक में आता है कि एक सैयदादी औरत ख़तून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में एक औरत थी। वाक़या आता है कि करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वाक़े के बाद एक ऐसा ही वाक़या बगदाद में पेश हुआ। एक सैयदादी थी, उसका शोहर, उसका मियाँ, उसका खामद इंतकाल फरमा गया, तो उसकी छोटे छोटे बच्चे थे और वो सोचती है कि मैं सदका ज़कात तो नहीं ले सकती क्योंकि मैं सैयदादी हूँ, मुझ पर सदका हराम है। उसने ऐसा किया कि अपना मुल्क, अपना इलाका छोड़ के दूसरे मुल्क में चली गई। तो पता किया, रास्ते में चलते चलते पता किया कि इस मुल्क का अमीर आदमी, बादशाह आदमी कौन है? मुसलमान। रात बीत चुकी, अंधेरी रात में किसी के घर में गई तो पता चला कि एक मुसलमान है, वो बहुत सखी है, बहुत अमीर आदमी है, नमाजी भी है, हाजी भी है, सदका ज़कात करने वाला भी है। लोगों ने बताया तो सैयदादी ने उसका जाके दरवाज़ा खटखटाया तो कहने लगी कि मैं सैयदादी हूँ, मुझ पर सदका हराम है, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, तो हमें खाना खिला दीजिए, हमें कुछ दिन पनाह दीजिए, अल्लाह पाक आप पर करम करेगा, अल्लाह पाक आप पर रहम करेगा। तो वो जो अमीर आदमी था, जो चौधरी टाइप था, वो कहने लगा तेरे पास क्या सबूत है कि तू सैयदादी है? नाउज़ुबिल्लाह, कुफ्र नबाशत। सैयदादी रोती हुई उसके दरवाजे से चल पड़ी। फिर तलाश किया तो पता चलता है एक सहाई है, एक पादरी है, गैर मुस्लिम है, हम लोग जिसको ईसाई कहते हैं, वो भी इसी गांव के अंदर, इसी शहर के अंदर रहता है। तो सैयदादी ने उस पादरी का, उस गैर मुस्लिम का जाके दरवाज़ा खटखटाया, उसको बताया कि मैं सैयदादी हूँ, मेरे पास मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भूख लगी हुई है, हम मुसाफिर हैं, खुदा की इज्जत की कसम। जब उसके नौकर ने जाके अपने मालिक को बताया, हजूर बाग एक खवातीन, एक औरत आई है, वो कहती मैं सैयदादी हूँ। वो पादरी ने अपने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, कहा आगे कुछ नहीं बोलो, बस
जल्दी करो, मेरा मेहमान नवाजी वाला जो कमरा है, महल है, उसको तैयार किया जाए। उसको तैयार किया जैसे बादशाहों के लिए तैयार किया जाता है। तरह तरह के खाने बनवाए, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी नौकरों चाकरों औरतों को कहता उसको इस तरह मेरे घर में लेके आओ जिस तरह किसी बादशाह का इस्तकबाल किया जाता है, इस्तकबाल करके लेके आओ। उसके लिए खाना बनवाया, खाना पेश किया गया, उनको दबाया गया, आराम के लिए बैठाया गया, मेहमान नवाजी की। खुदा की इज्जत की कसम, जब वो पादरी रात को सोया, इधर से उसकी आंख लगी, उसके जब आंख लगने की देर थी, मदीने वाली सरकार, आमना का लाल, बेसहारों का सहारा नबी, मेरा लाजपाल आका, उसकी ख्वाब में तशरीफ ले आए। ख्वाब में देखता, उसको उठाया, सीने से लगाया, अपना गुलाम बनाया, जन्नत का हकदार बनाया। सुबह आंख खुली, मुसलमान जो चौधरी था, जो सेठ था, जिसके पास दुनिया के चंद टके थे, चंद रुपए थे, जो लोगों को अपने आप को बड़ा नेक आदमी कहलाता था, वो पादरी के दरवाजे पे आके दस्तक देता है। तो पादरी बाहर उसके पास आया, हाँ भाई कैसे आए हो, क्या बात है? कहने लगा जो मेहमान आए हैं ना आपके घर में, वो मेहमान मेरे हैं, मुझे दे दीजिए। तो पादरी आंखों में आंसू आ गए, तो कहता है मेरे भाई, अब जन्नत से आमना के लाल ने आपको निकाल दिया है, तो अब मेहमान लेने आ गया। जब तेरे पास मेहमान पहुंचे थे, तूने उनसे कहा कि तेरे पास क्या सबूत है कि तू नबी की औलाद में है? कहा यार तुझे कैसे पता चला? तो वो पादरी कहने लगा कि जब तू जन्नत में दाखिल हो रहा था, आमना के लाल ने तुझे मना किया कि तू जन्नत में नहीं जा सकता, तो आपने ये फरमाया था कि हुजूर मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं आपका उम्मती हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरे नबी करीम ने फरमाया था तेरे पास क्या सबूत है? कहा यार ये बात तू कैसे जानता है? फरमाया जब तुझे जन्नत से निकाला जा रहा था, मुझे जन्नत में डाला जा रहा था, मेरे आका ने मुझे कलमा पढ़ा दिया है, मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन तूने देख कर कलमा पढ़कर नहीं पहचाना था। मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैंने आखिर ज़मान नबी की औलाद को पहचाना था, सीने से लगाया था, खिदमत की थी, मैं तो नजराना पेश किया था। तो तूने दुलकार दिया, मुझे सीने से लगा लिया। मैं अपने मुसलमान तमाम भाइयों को ये अपील करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आपके पास कोई सवाली आ जाए, कोई मजबूर आ जाए, कोई दुखी आ जाए, परेशान आ जाए, खुदा की इज़्ज़त की कसम उसकी ज़ात ना देखा करो, उसकी गरीबी ना देखा करो, उसकी मजबूरी ना देखा करो, उससे सीने से लगाया करो। खुदा की इज़्ज़त की कसम मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाद फरमाते हैं, जिनका कोई नहीं होता उनका मोहम्मद अरबी होता है। जिनका दिल टूट जाता है, रब्बे कायनात खुदा की इज़्ज़त की कसम अर्श इलाही से फरिश्ते भेजता है कि इसने मेरे बंदे का दिल तोड़ा है, इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। जो मुसलमान की मजबूरी हल करता है, अल्लाह के बंदे की परेशानी को समझता है, खुदा की इज़्ज़त की कसम उसको मेरा नबी भी सीने से लगाता है। मैं दुआ करता हूँ, आपसे उम्मीद भी करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अल्लाह के नाम पर जो आदमी आपसे सवाल करे, जो मजबूर हो, जो परेशान हाल हो, उसकी मेरी परेशानी को हल किया करो, उसकी मदद किया करो। इस नाम पर, इस नीयत पर, इस सोच पर, इस इरादे पर उसकी नीयत, उसकी खिदमत किया करो कि या अल्लाह ये मेरे अल्लाह का बंदा है, ये मेरे महबूब का उम्मती है, ये मेरे महबूब का ग़ुलाम है। अल्लाह हम तेरे नाम पे इसकी मदद कर रहे हैं, हम हिसान नहीं करते, हम उसको तर्ज नहीं कर रहे, हम तेरे नाम पे इसकी मदद कर रहे हैं। खुदा की इज़्ज़त की कसम जब अल्लाह के नाम पर उसकी मदद करोगे तो कल क़यामत वाले दिन
अल्लाह करीम आप पे रहम करेगा, आप पे करम नवाजी फरमाएगा। कब्र के अंदर भी, हशर के अंदर भी अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। तो दुआ है कि हम अपने रब के नेक बंदे बन जाएं। दुआ है कि हम अपने रब के बंदे बने, अपने महबूब के उम्मती बने। हम दुनियादारी को छोड़ दें, हम दुनियादारी को ज़हन से निकाल दें। हम जिसकी भी मदद करें खुदा के लिए करें, मुस्तफ़ा के लिए करें और अपने रब का बंदा समझ के करें, अपने रब के महबूब का ग़ुलाम समझ के करें। क्योंकि अल्लाह पाक आप पर, हम सब मुसलमान भाइयों पर, हम सब मुसलमानों पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।